दहाने पर पहरेदार की तरह बैठा रहा। ये नौजवान 309 साल तक यूं ही सोते रहे। जब नौजवान शहर से निकले थे तो बादशाह दकियानूस फौरन अपने सिपाहियों के साथ उनके ताक़ुब में रवाना हो गया। पहाड़ों की तरफ जाने वाले रास्ते में उनके कदमों के निशानात बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। 3 जवान, एक चरवाहा और उनका कुत्ता। सिपाही झुककर निशानात देखते और बादशाह सख्त नजरों से आगे बढ़ने का हुक्म देता रहा। बस करो बेवकूफो, निशानात का पीछा करो, जल्दी। आखिरकार ये तमाम निशानात एक सुनसान और खामोश गार तक ले आए। बादशाह सलामत, यहां से निशानत अंदर जा रहे हैं, मगर वापस आने का कोई निशान मौजूद नहीं। चाहे ये नौजवान जिंदा हों या मर चुके हों, इनका वजूद इस सल्तनत के लिए खतरा है। लिहाजा उन्हें इसी गार में कैद रहना चाहिए। गार का दरवाजा पत्थरों से बंद कर दो ताकि ना ये निकल सके और ना इनका फितना शहर तक पहुंचे। जी बादशाह सलामत। जब जवान गार में सो रहे थे, दिन, साल, दहाइयां और फिर सदियां गुजर गईं। दकियानूस मर गया। उसके बाद कई बादशाह आए और चले गए। रूमी सल्तनत में बड़ी सियासी तब्दीलियां आईं। यहां तक कि एक दौर आया जब रूमी सल्तनत में पहली मर्तबा ईसाइयत को सरकारी मजहब का दर्जा मिल गया। 313 ईस्वी में बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने मसीहियत कबूल की। फिर जुल्म और तशद्दुद के कवानीन खत्म कर दिए गए। 380 ईस्वी तक पूरी रोमन एम्पायर ईसाइयों के जेरे तसल्लुत आ गई, मगर दूसरी तरफ नौजवान अभी भी उसी गार में सो रहे थे। 100, 200 नहीं, 300 से ज्यादा बरस। 380 ईस्वी के बाद बादशाह थियोडोसियस हुक्मरान बना। वो नर्म दिल और इंसाफ पसंद था। उसके दौर में लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या मौत के बाद दोबारा जिंदगी मुमकिन है? लोग कहते थे मरने के बाद दोबारा जिंदा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह तो कादिर है, फिर शक क्यों? लोग कहते हैं कि कोई निशानी चाहिए। ईसाई दुनिया में इस मौजू पर बहस फैल गई। बादशाह सख्त परेशान था और अल्लाह से दुआ करता था, ऐ खुदा, मेरे लोगों के दिलों से ये शक निकाल दे। ऐ परवरदिगार, कोई निशानी जाहिर कर दे। इसी दौर में एक चरवाहे ने उसी पहाड़ के पास अपनी बकरियों का बाड़ा बनाया। जब उसने कुछ पत्थर हटाए तो अचानक गार का दरवाजा खुल गया।